नमस्कार दोस्तों, मैं सी एस अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कॉमर्स मेरी जान के ऊपर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं शॉर्ट के अंदर कि हमने अभी JVVNL जूनियर अकाउंटेंट का कंसेप्चुअल जो कोर्स है वो स्टार्ट किया है एट जस्ट ₹499 विथ 1 मंथ वैलिडिटी। आप इसको हमारी कॉमर्स मेरी जान ऐप के ऊपर जाकर स्टोर ऑप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हो इस कोर्स को एज वेल एज अदर कोर्स को। इस कोर्स के अंदर आपको 499 के अंदर क्या मिलने वाला है, 241 प्लस वीडियोस मिलने वाले हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा कंसेप्ट आपको कॉमर्स मेरी जान पे ही मिलने वाले हैं। पीडी नोट्स क्या होते हैं, आपको ऐसे नोट्स मिलेंगे जिनको आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, लैपटॉप वगैरह के ऊपर भी रीड कर सकते हो और 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट इसके अंदर आपको मिलेंगे। पूरी के पूरा जो डिटेल वीडियो भी मैंने यूट्यूब के ऊपर बना रखा है, आप उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। यह क्या है सर जी? यह है हमारा कॉमर्स मेरी जान फैमिली के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। यह फ्री ऑफ कॉस्ट हमने कोर्स स्टार्ट किया है जिसका नाम है CMJ का MCQ खजाना, और इसके ऊपर हम डेली बेसिस के ऊपर आपके लिए फ्री MCQs लेकर आते हैं। इन MCQs को, ऑनलाइन MCQs को देने के लिए आप कॉमर्स मेरी जान ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। कॉमर्स मेरी जान ऐप डाउनलोड करने के बाद में स्टोर ऑप्शन में जाके CMJ का MCQ खजाना नाम से कोर्स है, उस कोर्स के अंदर जाकर आप जितने भी हमारे डेली बेसिस के ऊपर जो क्यूजेज होते हैं उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है। वहाँ पर ₹1 बताया गया है, लेकिन वो भी आपको पे नहीं करना है। जितने भी जो कंटेंट्स है वो क्या है, अनलॉक है। ₹1 तो किसी भी कोर्स को लॉन्च करने के लिए एक इनिशियल जो प्राइस होती है वो रखनी जरूरी होती है। तो इसी सीरीज के अंदर हमारा यह आज है डे 18। इसकी आप PDF भी ले सकते हो, रिजल्ट भी आपको जितने भी स्टूडेंट ने टेस्ट दिया उनका एक साथ रिजल्ट भी हम आपको दिखाएंगे। कहाँ पर दिखाएंगे? यह कॉमर्स मेरी जान के टेलीग्राम चैनल पर। तो कॉमर्स मेरी जान का टेलीग्राम चैनल तो मस्ट हो जाता है ज्वाइन करना। वीडियो एक्सप्लेनेशन तो आपके लिए हम यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल करवाते ही रहते हैं। आज के इस डे 18 के क्यूज के अंदर हमने इनकम टैक्स के जो बेसिक कंसेप्ट है उसके हमने जो क्वेश्चंस है वो शामिल किए हैं। पहला क्वेश्चन आता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स। हेल्थ एंड एजुकेशन की सेल्स की रेट क्या है? 4%। ये किसके ऊपर लगता है? अगर क्वेश्चन में केवल इनकम टैक्स होगा तो इनकम टैक्स पे लग जाएगा। सरचार्ज क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स। सरचार्ज क्या होता है? इसका क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आता है। सरचार्ज क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि इनकम टैक्स के ऊपर लगने वाला टैक्स। अगर क्वेश्चन के अंदर सरचार्ज है तो पहले इनकम टैक्स निकालेंगे, फिर उसके ऊपर सरचार्ज कैलकुलेट करेंगे और उसके ऊपर हेल्थ और एजुकेशन सेस लगाएंगे। आई होप समझ में आया होगा। अगर कोई रिबेट दे रखी है आपको 87A की, तो इनकम टैक्स में से उस रिबेट को माइनस करेंगे और उसके बाद में जो आएगा अमाउंट आएगी उसके ऊपर आप क्या करोगे? हेल्थ और एजुकेशन सेस लगाओगे। तो एनी ऑफ अबव हो सकता है, डिपेंड ऑन दी क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनरल रेट। देखो इनकम टैक्स के अंदर देखो दो तरह की रेट होती है। एक होती है आपके लिए जनरल रेट और एक होती है स्पेशल रेट, है ना। जनरल रेट बोले तो जो आपके ये क्या कहते हैं, जो आपकी ये स्लेब वाली जो रेट्स होती है, स्लेब रेट्स वगैरह जो होती है, जो कि हर साल चेंज होती है, वो कहाँ पर गिवन है? वो गिवन है फाइनेंस एक्ट के अंदर। और स्पेशल रेट जो कैपिटल गेन की होती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, है ना, वो रेट्स कहाँ पर गिवन होती है? वो गिवन होती है आपके लिए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। कहाँ पर गिवन होती है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये नहीं पूछ रहा है कि रेट ऑफ इनकम टैक्स कहाँ गिवन है। तो अगर रेट पूछता केवल और केवल तो हमको दोनों का बताना पड़ता, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है जनरल रेट, केवल और केवल जनरल रेट के बारे में पूछ रहा है। तो यह जनरल रेट तो कहाँ पर गिवन है? एनुअल फाइनेंस एक्ट के अंदर। तो यहाँ पर अगर देखिएगा बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है मैंने। एनुअल फाइनेंस एक्ट जो होता है, फाइनेंस एक्ट जो होता है, उसके फर्स्ट शेड्यूल के अंदर 4 पार्ट्स है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1 क्या बताता है? पार्ट 1 बताता है स्लेब रेट्स, है ना। पार्ट 2 क्या बताता है? TDS की रेट। पार्ट 2 क्या बताता है? TDS की रेट। पार्ट 3 क्या बताता है? सैलरी के ऊपर TDS कितना लगेगा। पार्ट 4 क्या बताता है? एग्रीकल्चर इनकम अगर होती है तो टैक्स किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा। सरचार्ज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। सरचार्ज की जो रेट्स है जरूर से याद करके जाना। एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछी गई है, पूछी जाती है, पूछी जाएगी, है ना। सरचार्ज किस कंपनी के ऊपर? डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर। डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर 7 और 12 की रेट है। 7 क्या है? जब आपकी जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम याद रखना, ग्रॉस इनकम नहीं, टोटल इनकम अगर आपकी है वो 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ तक है। 12% क्या है? जब आपकी टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पर आता है आपके लिए सरचार्ज एप्लीकेबल टू फॉरेन कंपनी। देखो फॉरेन कंपनी के लिए सरचार्ज क्या होगा 2%। अगर आपकी जो टोटल इनकम क्या है 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ तक है, तो यहाँ पर भी आपके लिए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी द राइट। यहाँ पर ये जो टेबल है इसको बिल्कुल आप अपने नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिएगा। अगर डोमेस्टिक कंपनी के केस में 7 और 12 रेट है, अगर 1 करोड़ से ज्यादा है टोटल इनकम और 10 करोड़ तक है, 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12। फॉरेन कंपनी के केस में 2 और 5 है, कितनी है 2 और 5। अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ है तो 2, 10 करोड़ से ज्यादा है टोटल इनकम तो 5%। फर्म के केस में, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में, लोकल अथॉरिटी के केस में डायरेक्ट है 12%। कितनी है 12%। यदि इनकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो जाती है तो टोटल के ऊपर डायरेक्ट ही कितना लग जाएगा, सरचार्ज 12% की रेट से लग जाएगा। ए नॉन रेजिडेंट, अब देखो यहाँ पर ये क्या है, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है ना, जिसकी इनकम 5 लाख रुपए तक है, टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए तक है, बताओ उसको कितना रिबेट मिलेगा 87। देखो ये 5 लाख का देखकर अधिकतर स्टूडेंट 12,500 इसका आंसर दे देंगे, या फिर कोई अगर जिन्होंने अभी करंट का नहीं पढ़ रखा है वो 2500 आंसर दे देंगे। लेकिन याद रखना 87A की जो रिबेट मिलती है केवल और केवल रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है, नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। केवल और केवल कौन से वर्ड की वजह से, यह नॉन रेजिडेंट की वजह से। देखो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश तो की है। पहला क्वेश्चन जो 87 के बारे में पूछा जा सकता है कि कब इंट्रोड्यूस हुआ, ये फाइनेंस बिल 2013 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ। अगर हम बात करते हैं 2021-22 के असेसमेंट ईयर की, 87A जो हैगा वो 12,500 तक का मिलेगा, 12,500 तक का मिलेगा। कब मिलेगा, यदि आप एक इंडिविजुअल हो, केवल इंडिविजुअल को मिलता है और वो इंडिविजुअल भी रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का, तभी उसको मिलेगा। उसकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए तभी मिलेगा। नॉन रेजिडेंट के लिए कोई रिबेट नहीं है, ध्यान रख लेना, क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, अधिकतर स्टूडेंट यहाँ पर फंस जाएंगे। एबीसी एक फॉरेन कंपनी है जिसकी टोटल इनकम 1 करोड़ है, 1 करोड़ तक तो कोई सरचार्ज लगता ही नहीं है, आंसर आ जाएगा डी नील। डायरेक्ट टैक्स किस प्रकार का टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स एक डायरेक्टली जो होता है वो पेयर के ऊपर लगने वाला टैक्स होता है। प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स जो गवर्न होते हैं कौन से एक्ट के तहत गवर्न होते हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 से गवर्न होते हैं। एग्जम्पशन लिमिट ऑफ 3 लाख और 5 लाख। अब देखो ये 3 लाख की और 5 लाख की, बिल्कुल देखिएगा ये मैं एक हाई कंसेप्ट बता रहा हूँ, हाई एंड कंफ्यूजन कंसेप्ट। अगर कहीं पे भी पढ़ोगे, डिटेल के अंदर नहीं पढ़ोगे तो इस कंसेप्ट को नहीं समझ पाओगे। ये जो 3 लाख और 5 लाख की जो मिलती है सीनियर सिटीजन को और सुपर सीनियर सिटीजन को, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन कभी भी नॉन रेजिडेंट नहीं होते हैं, वो रेजिडेंट ही होते हैं, उनका रेजिडेंट ही होना जरूरी होता है ना। तो ये जो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को जो मिलने वाली जो एग्जम्पशन लिमिट होती है वो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को मिलती है। और इनके लिए पहली कंडीशन होनी चाहिए कि यह रेजिडेंट इंडिविजुअल होने चाहिए, कभी भी नॉन रेजिडेंट इंडिया का सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन नहीं हो सकता है, बात ध्यान में रखना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये जो 3 लाख और 5 लाख की मिलती है एग्जम्पशन लिमिट वो केवल और केवल रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है। नेक्स्ट आता है ए रेजिडेंट इंडिविजुअल, अगर उसकी एज 70 साल है तो मतलब वो सीनियर सिटीजन है, तो उसको कितने तक की एग्जम्पशन मिलेगी, 3 लाख रुपए तक की एग्जम्पशन हमारे इनकम टैक्स के अंदर गिवन है, यानी 3 लाख तक कमाता है तो कोई भी टैक्स उसके ऊपर नहीं लगेगा। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, आपके लिए हम डेली बेसिस के ऊपर एमसीक्यू लेकर आ रहे हैं और अपने फ्रेंड के साथ जरूर से शेयर कर दीजिएगा, दैट विल मोटिवेट अस। और अगर अच्छा सा कमेंट कर दो तो फिर भाई बात ही बन जाए, है ना। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।